राना साहब, जब मियाँ साहब लंदन में थे तो वो सजा याफ्ता तो थे ना, उनका स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ था। जब लंदन चले गए थे बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे बैठ के वो तकरीर कर सकते हैं। तो गुजरावाला की तकरीर कर तो दी, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर दी, उस वक्त के डीजीआईएसआई के बारे में बात कर दी। तो कैसे कर रहे थे फिर? तो भाई फिर लंदन में जब वो चले गए जी, तो लंदन में अगर गवर्नमेंट रोक सकती तो उन्हें रोकती गवर्नमेंट। क्या बात है? नहीं तो फिर नहीं तो ना भेजती ना फिर। नहीं मतलब आप तो अपनी असूली पोजीशन बताएं ना। नहीं सुन लें, नहीं सुन लें, लंदन जो है, नहीं आप मुझे बताएं कि लंदन वो जो है वो जेल से उड़ के चले गए थे, बाकायदा कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कैबिनेट ने इजाजत दी। तो 1 महीने की इजाजत थी। हाँ, तो लेकिन आए तो 3.5 साल बाद। उनका राज मुकम्मल करवा के आना था, राज मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन राज साहब मैं कह रहा हूँ क्या एक असूली पोजीशन होती है ना, सियासतदान जब बाहर बैठा था मुल्जिम था, मुजरिम था, लेकिन फिर भी वो सियासत पे बात करते थे। लेकिन बात ये है ना, तो फिर ठीक है, अगर वो जेल से बैठ के वो कर सकते हैं ना, वो कर रहे हैं। चले मुजाहिमत जेल से बैठ के वो कर रहे हैं ना जी, थ्रू अपना जो ट्वीट कर रहे हैं, थ्रू जो मुलाकात कर रहे हैं, उनके जरिए से कर ही रहे हैं वो। शफी जान साहब ये बताइएगा, एक तो ये सवाल कि आप अभी भी एक तहरीक चलाना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ, इसकी इजाज़त नहीं होगी, तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे तो इसके बाद मुलाकात ही नहीं होगी। क्यों? और दूसरा फिर लाएमल क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि राना साहब ने कहा कि मुसल्लह जत्ते यहाँ पे आए, तो हम कोई मुसल्लह नहीं आए थे, गोलियाँ हमने खाई हैं, शहादतें हमने दी हैं, हमने रबर बुलेट्स खाए हैं, हमने शेल खाए हैं। ये तो खंदक कोद देते हैं, ये तो कंटेनर लगा देते हैं। सर इट्स माय टेक, सर इट्स माय टेक, ये इसका जवाब आप दे दें राना साहब। चलिए ठीक। तो ये कंटेनर लगाते हैं जहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद ख़त्म होती है ना, तो वहाँ से इनकी जो है तशद्दुद शुरू हो जाता है हमारे ऊपर। हम 100 किलोमीटर जो है वो पंजाब में ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं। आज तक 2014 से लेके आज तक एक गमला नहीं टूटा हमारे एहतजाज में। कब से लेके? 2014 से। ये बात तो गलत, ठीक है, ये बात गलत नहीं, आप सुने मैं इस बात से देखिए, मैं अगर ऑनेस्ट एक अपना बात करूं ना, तो जब आप लोग आए 26 नवंबर को तो आपके लोगों के साथ भी ज्यादती हुई थी। नहीं, इनके लोगों के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी। हमने गोलियां खाई, लेकिन इससे पहले 2022 में आप पूरा ब्लू एरिया जला दिया था आपने, मेट्रो के बस स्टेशन तोड़ दिए थे। 2022 की बात है। इधर स्नैपर्स इन्होंने बैठाए हुए थे, उन्होंने हमारे 14 लोगों को शहीद किया। मुसल्लह हम नहीं थे, मुसल्लह लोग इन्होंने बैठाए हुए थे। पहली बात ये। दूसरी बात कह रहे हैं कि जी जेल मैनुअल में जी सियासी वो नहीं होगा। राना साहब ने खुद जेल गुजारी है, इनकी लीडरशिप ने जेल गुजारी है। जब अदालत आते थे तो ये अदालत आते आते आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स करते थे। नवाज शरीफ जब ये कहते कि नवाज शरीफ लंदन गए तो वहाँ से बात की तो जाने क्यों दिया, ये तो वो बात हुई कि आप चोर को कहे कि जी आपने चोरी क्यों की, आपको मौका क्यों दिया। ये देखिए ड्यूल स्टेटस, ड्यूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अब बात की है, ड्यूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम अदालत आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देखिए इन्होंने पता क्या किया, जब मैं आता था ना जेल से अदालत में, तो अदालत में जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता था तो वहाँ पे ये मिनी जो लाउड स्पीकर होता है ना, वो लेके 4-5 लोग खड़े होते थे, वो शोर डालना शुरू कर देते थे ताकि आपकी आवाज ना आए। राना साहब आवाज दबा दी जाती थी। राना साहब तो बात ये है कि देखिए ये सारा कुछ आप करते रहे हैं। राना साहब आवाज दबाने पे तो आप इतने मासूम क्यों बनते हैं? लेकिन इस हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को अदालत लेके आए। उसकी तस्वीर से ये डरते हैं, लाएमल क्या उसके बयान से डरते हैं, तस्वीर से नहीं डरता, उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके बयान से डरते हैं, उसके झंडे से डरते हैं, उसके पोस्टर से डरते हैं। अगर ये बिल्कुल नहीं, अगर नहीं डरते तो फिर लेके आए अदालत में पेश करें। एक तस्वीर उनकी अदालत से आ जाती है तो ये लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। इमरान खान जो है वो इनके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। लेकिन क्यों? अब 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, अब क्या खौफ क्या है? आप कोई खौफ नहीं है। खौफ नहीं है तो उसकी तस्वीर पे इतना मसला क्यों है? तो कोई मसला, उसकी मुलाकातों पे इतना मसला क्यों है? उसके बयानिए पे क्यों इतना मसला है? जो कॉन्विक्ट होता है, मियां नवाज शरीफ जब उसको कन्विक्शन हुई थी, उसकी नवाज शरीफ ने सर जेल गुजारी नहीं है। नहीं, वो आपको खौफ आता था। अकेले से किसी रेस्ट हाउस में जाते थे, वहाँ सऊदी अरब में कोई डील करके लंदन या सऊदी अरब चले जाते थे। नहीं, अभी तो जब आप लोगों के टाइम पे जेल में थे उस वक्त तो थे ना कोट लखपत। अभी इनकी सियासी मुलाकातें होती थी, 120 लोगों ने एक दिन में मुलाकात की, रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। तो ये आपकी भी अच्छा, लाएमल क्या होगा? फिगर्स दे रहे थे, पता नहीं 500 कितनी मुलाकातें आपने की हैं। शफीउल्लाह जान साहब, लाएमल क्या है आपका? लाएमल बड़ा सीरियस, आपने आज तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त दे दी। देखिए शहजाद साहब बड़ा सीधा है लाएमल और बड़ा सादा सा है। हम तमाम अपने कानूनी और आइनी जो रास्ते हैं वो इख्तियार करेंगे और वो हम कर रहे हैं। हमें फिर भी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही जी, ना अदालत में हो रही है जी, ना किसी और फोरम पे हो रही है, ना चीफ मिनिस्टर को जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है उसको अपने कायद से मिलने दिया जा रहा है। उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उन्होंने ये तमाम तर रास्ते अपनाए, चीफ जस्टिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, सीएम तक, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो मजम्मत का है। हम अपने अवाम के पास जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, अवाम के सामने सारी चीज़ें रखेंगे, मुज़ाहमत करेंगे उसको, मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि कल बस ठीक आपके है, पर बात वाज़ेह होगी नहीं, ना। मैं जरा ये इतना घुमा फिरा के लाने की क्या जी, जरूरत है? तो राना सीधी साहब आप बात है मुलाकात क्यों नहीं कि करवा आप बताएं ना सर, चले नहीं इस पे बहस नहीं करते। राना साहब हमारी मुलाकात क्यों नहीं होती? मुलाकात तो आपकी आपने इसलिए खुद कमिट राना साहब एक राना साहब शहजाद साहब आपने खुद कहा कि राना साहब ने यहाँ कमिट किया कि मुलाकात होगी, नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी साहब ने कमिट किया किसी टॉक शो में, नहीं हुई। या तो फिर इनके इख्तियार में नहीं है, ये मान ले कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट किसी और की है, वहाँ से ड्राफ्ट आता है, वहाँ से फैसले आते हैं। और राना साहब इसका मतलब मुलाकात का रजिस्टर्ड रख के कोई वज़ीर आज़म नहीं बैठा या चीफ मिनिस्टर नहीं बैठा, ये सुप्रीडेंट के इख्तियार में है, जाए सुप्रीडेंट से बात करें। इसका मतलब राना साहब आपने फैसला कर लिया कि मतलब मुलाकात अब नहीं होने देंगे इमरान खान से, जी बिल्कुल आइसोलेटेड रखेंगे उनको बिल्कुल ही। मुलाकात जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए। जो वायलेशन ये कर रहे हैं ये भी ना करें, दूसरी तरफ से इसका भी ना ख्याल अभी ये नवंबर में अक्टूबर में क्यों आया? अक्टूबर में तो आप लोगों ने कहा था टोसाखाना 2 जो है डेली बेसिस पे चलाएंगे और 5-5 6-6 बजे शाम तक जो है समाप्त भी हो रही थी, फिर एकदम से वो केस भी आपने 2 महीने के लिए डिले कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ है अक्टूबर में आपको जो आप कह रहे हैं कि यार नहीं होने देंगे? आपसे मुराद जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप मिसाल के तौर पे ये आप धरने लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे धरने को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे बैठाना है, किस हद तक जाने देना है, नहीं जाने देना, ये मामला जो है ये मौके पे जो ऑफिसर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वही फैसला करेगी। ये सूट कैसे करता है हुकूमत को कि उनकी सेहत के हवाले से चमकगोइयां हो? इसमें देखें, इसमें ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये 26 नवंबर 2025 को कोई दोबारा 26 नवंबर 2024 ऐसा इवेंट करना चाहते हैं और उसकी ये तैयारी कर रहे थे। वो तो और उसके लिए जो है ये मुलाकातें भी उसके लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल होती, और वो जो ट्विटर के ऊपर मैसेज चलते हैं वो भी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी मुझे खत्म करने से पहले राना साहब मुझे बताएं, ये हुकूमत को सूट कैसे करता है कि हफ्ते में 2 दिन अडियाला के बाहर तमाशा लगे? ये कैसे सूट करता है अगर वो कह रहे हैं तमाम आईनी कानूनी ऑप्शन के बाद अब मुज़ाहमत करेंगे? कैसे सूट करता है आपको? नहीं, हुकूमत को ये कैसे सूट करता है कि एक आदमी जेल में बैठ के बाहर फितना, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी। क्या फ़र्क पड़ा अब तक उनके बयान देने से? क्या फ़र्क पड़ा? आर्मी तौर पे तो फ़र्क नहीं पड़ा आपकी हुकूमत को? बात ये है कि फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ा कि उन चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो उनको मैनेज किया जाता है। अच्छा, मुझे क्या ख्याल है कि मैनेज ना किया जाए? पहली बात जो राना साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने कोई डेट दे दी थी उसके लिए मुलाकात की हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज हमारे लिए आ जाता है। अली अमीन साहब को जब तब्दील करना था तो ही मैसेज आ गया था, कबीना मुख्तसर रखनी थी। लेकिन आपके लोग मुलाकात कर रहे थे, इट मीन्स के जो इंतजामात हैं उनको और देखा जाना चाहिए ताकि वो आ रहे हैं वो बिल्कुल आप देखें। और राना साहब कह रहे हैं कि धरना हम वहाँ देते हैं, तो धरना हम क्यों देते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती? ये हमारी मुलाकात करवाएं, हम मुलाकात करेंगे, अपने घरों को जाएंगे। हम रोज एक चीफ मिनिस्टर, कुछ शर्म होती है, एक चीफ मिनिस्टर 18 घंटे अडियाला के जेल पे बैठा हुआ है, 4.5 करोड़ का वो नुमाइंदा है, कैबिनेट उसकी वहाँ बैठी हुई है, MPs वहाँ बैठी हुए हैं, एक फेडरेशन यूनिट का वो सरबराह है। हड़ताल करनी चाहिए वहाँ पे, उसे चीफ मजे ले रहे हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे भूख हड़ताल करनी चाहिए और उस वक्त तक हड़ताल करनी चाहिए जब तक वो इश्क़ इमरान में जब तक वो मरे ना, उस वक्त तक। मतलब ये बात आपको अभी तक खटक रही है कि इश्क़ इमरान की क्यों बात की? मुझे बताया ना, ये उसने की है ना, मुझे मैंने तो नहीं हड़ताल नहीं करेंगे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमें मैसेज आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये सुप्रीम को जो है वो और दोबारा जो है उसकी ख्वाहिश पे हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह मजम्मत का रास्ता अपनाएंगे अगर यही रवैया रहा गवर्नमेंट का। मुझे एक सवाल का जवाब दें, कल आपके चीफ मिनिस्टर को ये क्यों कहना पड़ा कि अब जो MNA MPA इलेक्टेड नुमाइंदे अगर यहाँ पर नहीं आए मंगल को तो हम उनको नेम एंड शेम करेंगे? मतलब चीफ मिनिस्टर और आपके कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, तो आपका गिला इनसे तो है हुकूमत से, लेकिन अपने लोगों से भी है कि MNA MPA नहीं आ रहे। मतलब ये बड़ी बात है ना, एक चीफ मिनिस्टर इतने यंग है, पार्टी के सीनियर लोगों को कह रहे हैं आप नहीं आएंगे तो आपको पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाएगा। शहजाद साहब, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ जी तो मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर सोहेल साहब हैं या अगर हमारे 92 MPAs हैं या हमारे 78 MNAs है या कोई सेनेटर है, ये सब इमरान खान के मरहून मिन्नत है। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब के केसेस के लिए नहीं आएगा, इमरान खान क्यों नहीं आ रहे? शफी साहब क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं, नहीं आते ना, तभी तो उनको ये वार्निंग देनी करने जा रहे हैं। हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने जा रहे हैं। देखिए, मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम जाएंगे जहाँ पे हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं। उसके बाद हमने अडियाला जाना है क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन है। अगर फैमिली की मुलाकात हो गई वेल एंड गुड, हम अपने घरों को जाएंगे, नहीं होंगे वहाँ पे धरना भी होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा और मजम्मत भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।